गाइस, आप सब ना अपने मेंटोर को, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट भेज दो कि आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया है। मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अगले 2 मिनट में। फटाफट से स्क्रीनशॉट भेजो जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, जिससे आपको रजिस्टर कर सके वो इंसान डाउट सेशन के अंदर। सब लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। देखो, सेशन को जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे हम, उतना ज्यादा बेटर है हमारे लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सेशन बहुत अच्छे से लो। आई प्रॉमिस, इस सेशन में आपको मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि बहुत चीजें जानने को मिलने वाली है। आई नो अभी अभी आप बहुत चीजें जानकर आए हो ऑलरेडी, बट उस चीज के लिए बहुत सारे प्रूफ्स भी तो चाहिए ना। एक एक प्रूफ दूंगा आज मैं आपको, एक एक प्रूफ हर एक चीज का। इनफैक्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा आपको। सो आई वॉन्ट कि यार हर बंदा, जितने भी लोग हैं, कैमरा ऑन करो। जो जो चीजें मैं पूछूंगा मेरे साथ इंटरेक्ट करना सेशन में। ठीक है, मतलब मैं अगर चैट में कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे जवाब दे देना, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप सेशन देख रहे हो। अच्छा, सबको आवाज बिल्कुल क्लियर है तो एक बार हैंड रेस करके बता दो फटाफट से। अगर आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है तो एक बार हैंड रेस करके बता दो। बस इतने कम हैंड रेस, बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही? थोड़ा इंटरेक्टिव रखो सेशन यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों के वो ही कनेक्टेड नहीं है ऑडियोस, तो भाई जो भी लोग हैं, जो, अगर आपका कोई इंसान है इस सेशन में तो प्लीज उनसे कह दो कि ऑडियो कनेक्ट कर लेंगे, जिनका भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, मैं अपनी एक बार, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? स्क्रीन सबको विजिबल है? मुझे एक बार चैट में बता दो यस और नो, अगर मेरी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है सबको तो। ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। आप सब देख रहे हो। सो गाइस, ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। एंड देखो, बहुत सारी चीजें अभी आपने देखी हैं, बहुत सारे डाउट्स आपको होंगे। वही डाउट्स बस मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से सारी चीजें समझ जाओ, कंफ्यूज ना रहो। ठीक है। बाकी मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मेरा नाम शशांक है। आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, मे बी कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। बाकी ऑनेस्टली मैं पिछले 8 महीने पहले लाइक फॉरएवर के अंदर आया था। ऑल्दो मेरे को 4.5 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में। फॉरएवर में मुझे 8 महीने हुए हैं एंड करेंटली आई एम एट मैनेजर लेवल। सो या 8 महीने में आप भी मैनेजर बन सकते हो। अब मैनेजर कौन सा लेवल है, मैनेजर पर क्या मिल सकता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बिना कोई देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपने दो चीज समझी होगी। ठीक है। फर्स्ट वन इज, एक सेकेंड, सबको दिख रही है स्क्रीन अब? ठीक है। आपने आज दो चीजें समझी होगी। ठीक है। सबसे पहली चीज आपने समझी नेटवर्क मार्केटिंग, एंड सेकंड थिंग इज फॉरएवर। ठीक है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग समझी, और एफएलपी। एफएलपी कंपनी है एक नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली मार्केटिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोमोटिंग ऑफ गुड्स, राइट? है ना? प्रमोशन गुड्स का या सर्विसेज का, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब सपोज करो आप अकेले कर रहे हो, अब आप एक नेटवर्क बिल्ड करके कर रहे हो, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटा बहुत एग्जांपल दूं। बाइजूस एक कंपनी है, आपने सुना होगा बाइजूस का नाम। मेरा भाई भी इस कंपनी में काम कर चुका है। उस कंपनी में क्या होता है कि देखो, कुछ सेल्स मैनेजर्स होते हैं, उनकी टीम होती है। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उनकी टीम में कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स। ये नेटवर्क ही तो बन रहा है एक। ये एक नेटवर्क ही तो है। कोई भी चीज ले लो इस दुनिया में उठा के, हर एक इंसान किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है, तभी कुछ ना कुछ कर पा रहा है, पैसा कमा रहा है।
कोई इंसान अकेले कभी पैसा नहीं कमा सकता। अगर एक छोटा शॉप वाला बंदा भी है, वो शॉप के लिए सामान भी किसी ना किसी से ले रहा है, और वो इंसान भी किसी ना किसी से ले रहा है। समझ रहे हो? तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग, एक नेटवर्क बिल्ड करके आप किसी कंपनी का टर्नओवर क्रिएट कर रहे हो, उसके बेस पर कंपनीज आपको कमीशंस प्रोवाइड करती है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग 2021 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी निकाली थी। 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइंस भी आई थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कि आप किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो। अब देखो, गाइडलाइंस उस चीज के लिए आती है जो एक प्रॉपर प्रोफेशन हो। किसी स्कैम के लिए गाइडलाइन निकाली है गवर्नमेंट कि भाई हाँ, इस तरीके से आपको स्कैम करना है लोगों के साथ, इस तरीके से नहीं ना। ऑब्वियस बात है, गाइडलाइंस इसलिए आई हुई है कि ये जो बिजनेस है या ये जो इंडस्ट्री है, इसमें लोग ठीक से चीजें फॉलो कर सके, और जो लोग ठीक से फॉलो नहीं कर रही है उस पर गवर्नमेंट एक्शंस लेती है। ठीक है। फिक्की और केपीएमजी, विक्की एंड केपीएमजी दो दो बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, आप इनके बारे में सर्च करना। बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड इनका डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज में। फिक्की एंड केपीएमजी के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 2025 तक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक इंडिया के अंदर 60,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करेगी। 60,000 करोड़। ऑल्दो मैं सच बात बताऊं, वो चीज अभी तक हो ही चुकी है ऑलरेडी, कब की। तो अकॉर्डिंग टू फिक्की एंड केपीएमजी उनका ये अनुमान था। अब फिक्की एंड केपीएमजी अगर इन चीजों के बारे में स्टडीज कर रही हैं, दैट मीन्स कि ये चीज प्रॉपरली लीगल है, प्रॉपरली एक प्रोफेशन है, दैट्स वाई। ठीक है। उसके अलावा नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आप जाकर पढ़ना, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है। नीति आयोग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिसीजंस मेक करने में। ठीक है। एंड नीति आयोग का जो सीईओ होता है, नीति आयोग का जो सीईओ बनता है, वो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही बन सकता है। सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही नीति आयोग का सीईओ बन सकता है। ठीक है। और करंटली, या फिर शायद एक्स सीईओ जो थे, उनका नाम है मिस्टर अमिताभ कंट। चेक कर लेना जाकर, अमिताभ कंट उनका नाम था। उन्होंने एक चीज बोली थी कि इंडिया की इकोनॉमी अगर हमें ग्रो करनी है, इंडिया की अगर हमें ग्रोथ करनी है, तो जो दो चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। राइट, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो उसकी वजह से उन्होंने दो चीज कही थी। पहली चीज, या तो हमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे जॉब्स ज्यादा बनेगी। दूसरी चीज, या तो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को पुश करना पड़ेगा। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का हमें थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इकोनॉमी ड्राइवर रही है हमारी इंडिया की। जब सब चीजें खराब थी 2020-21 के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, ये एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी जो उस टाइम पर भी ग्रो कर रही थी। मैं सही दिख रहा हूं ना सबको? अटक तो नहीं रहा मैं? मुझे ऐसे थम्स अप कर दो। ठीक है। तो ये लाइन उन्होंने बोली थी, अमिताभ कंट ने, आईएएस ऑफिसर है वो, नीति आयोग के। ठीक है। उसके अलावा अगली चीज, चलो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने बात करी। नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्दो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है। देखो, अब रही बात, काफी लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ये है या वो है। मेरे को एक इंडस्ट्री बताओ, एक इंडस्ट्री जिसमें कुछ गलत ना होता हो, कोई भी एक। क्या बैंकिंग सेक्टर में कभी कुछ गलत नहीं हुआ? एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में कुछ गलत नहीं हुआ? इट्स जस्ट कि वो हमारी बेसिक नीड्स है, वो हमें चाहिए ही चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में कितने फ्रॉड्स हुए हैं, फिर भी हमारा बैंक अकाउंट है। एजुकेशन सेक्टर में कितने फ्रॉड्स हुए हैं, फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड है। सेम वे में अगर देखो, दुनिया में खराब लोग हैं तो बढ़िया लोग भी होते हैं। एंड वो मैं चीज आपको प्रूव करूंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा। एक एक चीज प्रूव करके जाऊंगा आपको कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फॉरएवर में आए हो तो क्यों आप ग्रो करोगे, और क्यों ये बेस्ट है। मैं बेस्ट बोल रहा हूँ।
वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब देखो फॉरएवर के बारे में बात करते हैं। अब आप कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करते हो ना, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो इस दुनिया में, तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ती है। अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको स्टार्ट करनी है। सबसे पहली, कंपनी की प्रोफाइल। दूसरी चीज, कंपनी का प्रोडक्ट। एंड थर्ड थिंग इज कंपनी का प्लान। ये तीन चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल। फॉरएवर के बारे में बात करते हैं। फॉरएवर 1978 में फिनिक्स एरिजोना में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एरिजोना में फिनिक्स एरिजोना। कंपनी पिछले 47 ईयर्स से रन कर रही है। काफी लोगों के, एक सेकेंड, काफी लोगों के पेरेंट्स भी शायद इतनी एज के नहीं होंगे, राइट। इंडिया में 24 ईयर्स से कंपनी है। 2000 में इंडिया के अंदर आई थी, 2000 में। 24 ईयर्स से, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से कंपनी है यहाँ। और पिछले साल का जो कंपनी का टर्नओवर था ग्लोबली, अगर मैं बात करूं, विकीपीडिया ओपन करके देख लेना, हवा में कुछ बात नहीं कर रहा, विकीपीडिया देख लेना। 4 बिलियन डॉलर का था। $4 बिलियन। विकीपीडिया ओपन करके देखो, दिख जाएगा, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू पता है क्या होती है? 36,000 करोड़ रुपए। 36,000 करोड़। इंडिया में पिछले साल कंपनी ने टर्नओवर करा था लगभग 1,000 करोड़ का। अब एक चीज बताओ मेरे को सिंपल, एक कंपनी इंडिया के अंदर हजारों करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट कर रही है, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता होगा? पता होगा, नहीं पता होगा? ऑब्वियस बात है, पता होगा। तो 24 साल से क्यों रन होने दे रही है कंपनी को? अगर कुछ गलत है कंपनी में या फिर इस फील्ड में, तो 24 साल से कंपनी कैसे रन कर सकती है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, गाइडलाइंस को फॉलो करती है, कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई कंपनी इतने टाइम से रन कर रही है। अगर मैं कंपनी के पास्ट के बारे में बात करूं, कंपनी पे आज तक कोई केस नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो कंपनी कभी कोई केस हारी नहीं है। पिछले 47 ईयर्स से कंपनी लगातार रन कर रही है। कंपनी के ऊपर सिंगल डेप्ट नहीं है, जीरो जीरो डेप्ट है। एक कंपनी क्यों भागती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में? पैसा चुकाने के लिए, मतलब पैसे से बचने के लिए। विजय माल्या क्यों भाग गया था इंग्लैंड? पैसा ना देना पड़े, कर्जा था ना उसके ऊपर। और देखो, अगर रही बात भागने की, तो एक कंपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री भागती है। अब जो कंपनी ऑलरेडी 165 प्लस कंट्रीज में है, वो कहाँ भागेगी? क्यों ही भागेगी? 165 देशों में होना कोई छोटी बात नहीं है। 165 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम करती है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, फॉरएवर के अलावा वॉलमार्ट है एक कंपनी जो सिर्फ शायद 60 कंट्रीज में है। 165 कंट्रीज, सोच रहे हो? मैं अगर आपसे कंट्रीज के नाम पूछूंगा ना, शायद आप मुझे 40-50 कंट्रीज के नाम भी ना बता पाओ। अच्छा गाइस, मेरी वॉइस तो नहीं लैग हो रही ना? एक बार मुझे बता दो प्लीज, चैट में बता दो एक बार। सब क्लियर सुनाई दे रहा है? चीजें समझ आ रही है? अगर चीजें समझ आ रही है तो यस लिख दो। ठीक है। कंपनी 165 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है इतने टाइम से। और मैं क्या बात कर रहा था, 1,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था कंपनी का पिछले साल इंडिया में। और 36,000 करोड़ का टर्नओवर टर्नओवर हुआ था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एक और अच्छी बात बताता हूँ, कंपनी जितनी भी कंट्रीज में काम करती है ना, हर कंट्री में एक ऑफिस कंपनी ने पूरी जगह खरीद के बनाया हुआ है, जमीन खरीद के। और इंडिया में फॉरएवर का ऑलरेडी, वैसे फॉरएवर के 24 से ज्यादा ऑफिस है इंडिया के अंदर, आरडीओस। ठीक है, बट एक हेड ऑफिस है जो कि है मुंबई में, बेंड्रा में, बेंड्रा वेस्ट में। आप में से जो लोग मुंबई के होंगे उन्हें पता होगा, बेंड्रा वेस्ट एक बहुत बहुत लग्जरियस जगह है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। वहां पर जमीन लेना मजाक नहीं है। और फॉरएवर के ऑफिस की कीमत पता है कितनी है वहां पे? 350 करोड़ रुपए।
वो जमीन खरीद के बनाया हुआ है। कौन सी कंपनी जिसका मन हो कि उसे जाना है लोगों के साथ गलत करके, वो 350 करोड़ खर्च करेगी, 24 सालों से रहेगी कंपनी यहाँ पर, और जमीन खरीद के ऑफिस बनाएगी। कंपनी का ना जो विजन है वो बहुत लॉन्ग टर्म है। और कंपनी बनी पता है किस लिए थी? फॉरएवर के ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस थे जब नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट करा था ना, फॉरएवर ने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस थे। बट फॉरएवर इसलिए स्टार्ट करी थी ऑनर ने, जिनका नाम था रेक्समॉन, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने इसलिए स्टार्ट करी थी फॉरएवर, क्योंकि काफी ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जिन्हें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जो लाइफ में एक अच्छी खासी जिंदगी जीना चाहते हैं। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी खासी लाइफ हो, बट लोगों के पास या तो वो टैलेंट नहीं होता है, जैसे क्रिकेटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, कोई अच्छा टैलेंट हो भाई जिससे हम करोड़ों कमा ले, या फिर बहुत बड़ा बिजनेस हो। काफी लोगों के पास नहीं होता है, मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट हर किसी के पास नहीं होता है। तो इसलिए फॉरएवर के जो ओनर है उन्होंने ये कंपनी बनाई थी कि ना किसी के पास हेल्थ की कमी हो ना वेल्थ की कमी हो। एंड फॉरएवर की टैगलाइन ही है, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। ठीक है। इसके अलावा फॉरएवर का हेड ऑफिस मैंने आपको बताया 24 ऑफिस से ज्यादा है इंडिया के अंदर, एंड ग्लोबली 3600 से ज्यादा ऑफिस है फॉरएवर के। एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, फॉरएवर फॉर्च्यून 500 में 3 बार लिस्ट हो चुकी है। बट इस फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 500 होता है दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियां, उसमें 3 बार फॉरएवर का नाम आया है। विकिपीडिया ओपन करो दिख जाएगा। एक और चीज बताता हूँ, फोर्ब्स 400, फोर्ब्स तो पता ही है, फोर्ब्स की लिस्ट होती है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रिलायंट जो लिस्ट होती है, डेटा होता है, वो फोर्ब्स का ही होता है। फोर्ब्स 400 में 400 कंपनियां जो सबसे ज्यादा बड़ी है इंडिया, लाइक पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी फॉरएवर आ चुकी थी, मतलब आ चुकी है, और काफी बार लिस्ट हुई है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें बताई मैंने आपको, फोर्ब्स 400 हो गया, फॉर्च्यून 500 हो गया, इतने सालों से काम कर रही है, 36,000 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है। और कोई केस नहीं है, इतने टाइम से रन कर रही है, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो अगर मैं कहूं कि कंपनी की जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल सही है, तो कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? अगर मैं कहूं कंपनी की प्रोफाइल बिल्कुल सही है तो कुछ गलत तो नहीं कह रहा? मुझे चैट में बताओ, टिक लगा सकता हूँ प्रोफाइल पे? यस और नो बता दो। बहुत सारे लोगों के यस आ रहे हैं, बहुत ही सारे यस आ गए। अच्छी बात है, अब सब लोग इतने ज्यादा एंगेजिंग हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, कंपनी के प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि एक कंपनी का बैकबोन होता है। एक प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जो एक कंपनी का बैकबोन होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो कंपनी रन कैसे करेगी? आप एक चीज बताओ, अगर आप कोई कंपनी खोलते हो और आपका प्रोडक्ट बहुत खराब है, मतलब मतलब चल ही नहीं सकता वो, व्हाट डू यू थिंक, आपकी कंपनी चलेगी या फिर बहुत जल्दी डूब जाएगी? चैट में बताओ मुझे। अगर आपका प्रोडक्ट इट्स इट्स नॉट गुड, इज नॉट गुड, व्हाट डू यू थिंक, कंपनी आपकी चलेगी या बहुत जल्दी डूब जाएगी? ऑब्वियसली बहुत जल्दी डूब जाएगी, राइट? तो आप एक चीज बताओ मेरे को, फॉरएवर जो कि 165 प्लस कंट्रीज में है, हर एक कंट्री में ग्रो कर रही है, हर एक कंट्री में प्रॉफिटेबल है, तो उसके प्रोडक्ट में कितनी पावर होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर एक कंपनी जो हर जगह प्रॉफिटेबल है, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो इतने सारी कंट्रीज में ऑलरेडी रन कर रही है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, उनके प्रोडक्ट में कितनी पावर होगी। एंड इनफैक्ट आपने खुद देखा फॉरएवर का पूरा नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के नाम में ही प्रोडक्ट्स है। कंपनी सबसे ज्यादा फोकस करती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड सबसे बढ़िया बात बताऊं, कंपनी है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? सीधा कंपनी जो भी होती है, जो भी चीजें होती है, जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, कल्टीवेशन हो गई, प्लांटेशन हो गई, पैकेजिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ भी हो गया, जितनी भी चीजें होती हैं वो A to Z सारी फॉरएवर खुद करती है। हर एक चीज, लैब टेस्टिंग से लेकर साइंटिस्ट तक फॉरएवर के खुद के हैं। हर एक चीज फॉरएवर खुद करती है, हर एक चीज, नॉट इवन अ सिंगल थिंग
किसी और चीज से करवाई जाती है। इसलिए फॉरएवर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा फोकस रखती है फॉरएवर क्वालिटी पर। एंड इनफैक्ट फॉरएवर का जहां पर एलोवेरा उगता है, वो पूरी जमीन के साथ साथ फॉरएवर ने ना आसमान भी खरीद रखा है कि उसके ऊपर से नॉन फ्लाइंग जोन है, कोई हवाई जहाज नहीं जा सकता, कोई प्लेन कोई हेलीकॉप्टर कुछ नहीं जा सकता, पॉल्यूशन का नाम ही नहीं है। और कल्टीवेशन वहां से हाथों से करती है, मशीन्स भी नहीं चलाती कंपनी। इतनी ज्यादा क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कंपनी, इतनी ज्यादा क्वालिटी का ध्यान रखती है फॉरएवर। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो ही दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। अभी ना हमारी सोसाइटी के अचीवर्स क्लब के फाउंडर है कृष्णा सर और तरंग सर, राइट? तो तरंग सर अभी फॉरएवर ने उन्हें अमेरिका में बुलाया था, ठीक है, इनवाइट करा था अपनी सारी फील्ड्स दिखाने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं क्या करते हैं। तो आप एक बार देख लो वीडियो। अमेजिंग फीलिंग गाइस, अमेजिंग फीलिंग। इतना बड़ा एलो फील्ड है कंपनी का, इतना बड़ा एलो फील्ड है। मतलब ये बेस्ट एलोवेरा क्यों है, उसका इसका रीज़न भी पता चल गया है। ये सारा नॉन फ्लाइंग जोन है और यहाँ पे बढ़िया एलोवेरा मिलता है। और मतलब ये बिल्कुल पिता है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते। बेस्ट एलोवेरा इन दी वर्ल्ड, बेस्ट एलोवेरा ड्रिंक्स, बेस्ट एलोवेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स एलोवेरा से रिलेटेड आपको जो भी चाहिए, फॉरएवर इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड यस, यू कैन कॉन्टैक्ट। वीडियो देख ली सबने? देखा आपने? ऐसी पूरी फील्ड है एलोवेरा की। एंड हनी भी ऐसी बनाया जाता है। स्पेन की एक पहाड़ी है जहां पर AQI मुश्किल से 4 या 5 होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 या 5 होगा। वहां पर फॉरएवर हनी की वो करती है, मतलब बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं, फ्लावर्स की कल्टीवेशन कर रखी है, बहुत सारी, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। वहां पे बहुत सारे मेडिसिनल फ्लावर्स उगाए हुए हैं फॉरएवर ने। और बी कहाँ से लेती है? बी हाइव करती है फॉरएवर, वहां पे बी अपना नेक्टर लेती है फूल से। वो सारे मेडिसिनल फ्लावर्स जो बिल्कुल साफ नेचर में उगे हुए हैं, वहां से नेक्टर लेकर फॉरएवर अपना बी का हनी बनाती है। सर्च करके देख लेना, वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी आपको फॉरएवर का ही मिलेगा, गूगल पे सर्च कर लो। वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल हो गया, वर्ल्ड्स बेस्ट लाइक आपका एलोवेरा जेल हो गया, वर्ल्ड्स बेस्ट आपका हनी हो गया, कुछ भी चेक कर लो, आपको फॉरएवर ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया, फॉर्च्यून 500 में आ चुकी है, 400 में आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको प्रोडक्ट्स का ये बताया। ठीक है, इनफैक्ट मैं भी खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। मेरी मॉम है जिनको बीपी की जो प्रॉब्लम थी वो 230 तक थी, 235 उनका बीपी चला जाता था। जिसको पता है ना बीपी हाई कितना हो जाता है 235 में, उसे समझ आ जाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर ने कह दिया था कि इनकी नसें भी फट सकती हैं सर की, अगर ऐसे ही रहा तो। मैंने अपनी मॉम को प्रोडक्ट्स यूज कराए, मेरी मॉम ने दवाइयां यूज नहीं करी, एंड मेरी मम्मी इस समय बिल्कुल फिट कंडीशन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% आप पर फर्क पड़ेगा, वो आपका ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। बट मैं अपने अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आज भी यूज करता हूँ, और मेरी मॉम को फर्क पड़ा है तो मैं आपको भी बता सकता हूँ कि 110% बहुत ऐसे रिजल्ट है, लाइक बहुत, जो आपको दे सकते हैं फॉरएवर में। ठीक है, एक बंदे ने लिख भी रखा है, यस आई सर्च इट इज रियल, या इट्स रियल। अब कुछ भी सर्च कर लो, मैं कुछ हवा में बात नहीं करूंगा। जो भी नोट्स बना रहे हो ना, बैठ के आज सर्च कर लेना, एक एक चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट पे टिक करूं, ये जो प्रोडक्ट वाली चीज है इस पे अगर मैं टिक कर दूं तो कुछ गलत तो नहीं है? प्रोडक्ट वाले सेगमेंट पे टिक कर सकता हूं मैं? ओके, मैं थोड़े एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। ये कौन है? सब जानते हो, सिद्धू मूसे वाला। इनके हाथ में क्या है? अच्छा, ये कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा? ऐसे ही दिख रहा है? ओ, इस पे क्या लिखा है? फॉरएवर लिखा है। चलो यार, मैंने फोटो शॉप कर दिया, हटा देते हैं और कुछ देखते हैं। अरे यार, ओबामा आ गया। ये कहाँ पे खड़े हैं?
एक्स प्रेसिडेंट कहाँ पे खड़े हैं? ये लोगो दिख रहा है आपको? अच्छा, ये लोगो कुछ ऐसा तो नहीं है एलोवेरा पे चील बैठी है? फोटोशॉप कर दिया मैंने, छोड़ो ये भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा ये आ, रिहाना, सबको ही पता है। हाथ में क्या है इनके? ये एलोवेरा ही दिख रहा है आपको? C9 किट एलोवेरा की। चलो ये भी छोड़ो। मैंने अभी आपको कुछ अमिताभ पंत जी के बारे में बताया था। इन्होंने देखो, इन्होंने खुद ये बात बोली हुई थी, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमी ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। ठीक है। रॉबर्ट टियोस्की, रॉबर्ट टियोस्की बेस्ट सेलिंग बिजनेस ऑथर है वर्ल्ड के। उन्होंने खुद बोला हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। चेक कर लो सब, मैं हवा में कुछ नहीं बोल रहा, यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये एक एथलीट है। मैंने इनका नेम बहुत खोजने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला। ठीक है। ये एक एथलीट है। किसके साथ खड़े हैं ये? सेम शक्ल है, मैं बदली तो नहीं है, सेम शक्ल है। किसके साथ खड़े हैं ये? हमारे ऑनरेबल PM के साथ, है ना? एक बार ना इनकी भी सुन लेते हैं। कोई एथलीट, कोई भी एथलीट, कोई भी क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी, बिना कुछ सोचे समझे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता, खासकर एक एथलीट, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ। राइट? तो एक बार सुन लेते हैं। And I can't tell you how all of these products have been like a game changer in our lives. Tash and I simply love Forever products, and this is going to be something that we continue to use for life. Thank you, Forever, for having us in your. अच्छा देखो इनके हाथ में क्या है। एक तो ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ये दूसरे वाला फ्लेवर है इनके पास, पीचीज है, मेरे पास रखा है वो, पर अभी मैं लेके नहीं आ रहा। ये हनी भी रखा है, शैम्पू भी रखा है ना? मैं कुछ बना के तो नहीं दिखा रहा? ठीक है। ये भी छोड़ो, क्या रखा है इन चीजों में। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा, ये है हमारे स्पाइडरमैन भैया, टॉम हॉलैंड। इनकी मैंने एक पोस्ट देखी थी 2016 की, हम भी देख लेते हैं एक बार क्या है वो पोस्ट। Qué bien morena. ये देखो, RG+ अल्ट्रा लाइट, देख लो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी। देख लिया? कुछ एडिटेड तो नहीं देखा? खुद भी सर्च कर लेना। अब एक बार देखें हम थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है क्या? ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। अच्छा ये छोड़ो, ये ये भी कुछ ऐसा तो नहीं है? ओ, सेम आ गया, फॉरएवर का है ये। अब बताओ मेरे को, प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा भी शक है? थोड़ा सा, थोड़ा सा होना नहीं चाहिए आई गेस। चलो ये भी छोड़ो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कंपनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या नहीं, या फिर हवा में बातें कर रहे हैं हम। MCA.gov.in एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, जहां पर आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं। एक बार हम फॉरएवर को चेक कर लेते हैं कि फॉरएवर रजिस्टर्ड है या नहीं है। राइट? सिंपल चीज है। अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तो कंपनी है, लीगल है, तभी काम कर रही है। तो ये रही वीडियो आपके सामने चला रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं गया MCA.gov.in पर।
सॉरी सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। मैं ये कह रहा था, ये तो कुछ सर्च करके लाइक एडिट करके नहीं दिखाया, सर्च कर सकते हो खुद। हर चीज प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, सर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं विवेक बिंद्रा जी की। विवेक बिंद्रा जी को हर कोई जानता है। 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स होना इट्स नॉट अ जोक। 25 करोड़ लोग सुन रहे हो उस इंसान को। 25 करोड़, लाइक नहीं, 2.5 करोड़, सॉरी, 2.5 करोड़ लोग सुन रहे हो उस इंसान को। ही इज हैविंग मोर देन 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वन लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड इनफैक्ट बड़े बड़े ग्रुप्स को फाइनेंशियली एडवाइस कर चुके हैं वो। ठीक है, एक बार ना उनकी वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, रेडी हो? डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता कभी भी जिंदगी में। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। फॉरएवर कोई एवरेज कंपनी नहीं है, हमेशा एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अगर आप फॉरएवर में आए हो तो फॉरएवर में आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में। अगर आप फॉरएवर में आए हो तो आपको लाइफ में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। फॉरएवर कोई एवरेज कंपनी नहीं है, ये मैंने तो नहीं बोला, उनकी आवाज थी। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, वही है या और कोई है, आप खुद चेक कर लो। विवेक बिंद्रा ही है, देख गया? सब सर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुली किताब रख रहा हूं आज मैं आपके आगे। कुछ लोग हैं जो एक्चुअली में बहुत सीरियस हैं, जिनको प्रूफ चाहिए। ऑब्वियसली आपको अब ज्यादा बेटर लग रहा होगा देखने के बाद कि हाँ, एक अच्छी कंपनी है। अब ज्यादा सुकून मिल रहा होगा। पिछले सेशन आपने देखा, बट अभी जो प्रूफ्स मैंने आपको प्रोवाइड करे, आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा प्रूफ मैं प्रोवाइड कर सकता। एक बहुत बड़ा प्रूफ प्रोवाइड करूंगा लास्ट में। मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी है मेरे फर्स्ट मंथ के लाइक चेक की, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम सीधा प्लान की। अब हम बात करते हैं प्लान की कि भाई पैसा कैसे आ सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट और प्रोफाइल पे मैंने टिक करा है, कुछ गलत तो नहीं करा गाइस? अगर टिक करा है तो कुछ गलत तो नहीं करा? अगर अच्छा लग रहा है अभी तक तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑफ हो चुके हैं सबके, मुझे भी ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा ना यार। सब कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जल्दी सब। और बहुत अच्छी बात है, आप सब इन तरह इंटरेक्ट कर रहे हो, सबने कैमरा ऑन कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तक सेशन सही लग रहा है, चीजें समझ आ रही हैं? मुझे एक बार चैट में बताओ। बाकी मैं आपको एक सजेशन दूं, आप ना, हो सकता है कि सारी चीजें देखने के बाद किसी ऐसे इंसान से जाके डिस्कस करो जिस इंसान ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी ही ना हो, है ना? क्या आप इंजीनियर हो तो मैं आपको पोस्टमार्टम का ब्लेड पकड़ा के आपसे पोस्टमार्टम करवा सकता हूँ? विल यू डू दैट? नहीं, हो ही नहीं पाएगा, आता ही नहीं है। अगर मैं विराट कोहली के हाथ में माइक पकड़ा दूं, अरिजीत सिंह के हाथ में बैट पकड़ा दूं, क्या दोनों बेस्ट हो जाएंगे? ऑल्दो दोनों प्रोफेशनल है, बट वो अपनी फील्ड में, वो अपनी फील्ड में। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? जो चीज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता सकता हूँ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, वो दूसरा नहीं बता सकता। ये फैक्ट्स आज तक आपको भी नहीं पता थे, हो सकता है आपके दिमाग में पता नहीं क्या नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज हो, राइट? बट आई गेस ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आप। अब बात करते हैं प्लान की, भाई पैसा कैसे आता है। अब पैसे की बात कर रहा हूँ, अब तो कैमरा ऑन कर लो भाई। पैसा नहीं चाहिए क्या? तो फॉरएवर का जो प्लान होता है वो लेवल बेस्ड होता है। जो फॉरएवर का प्लान होता है वो लेवल बेस्ड होता है, कुछ लेवल्स होते हैं फॉरएवर में। फर्स्ट पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपकी 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी बनती है। ठीक है, जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो आपकी 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी बनती है, जो कि 165 प्लस कंट्रीज में वैलिड होती है। ठीक है, एज यू नो फॉरएवर इज वर्किंग इन मोर देन 165 प्लस कंट्रीज। इस चीज के नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है? अब फॉरएवर का जो प्लान होता है उसमें 5 लेवल्स होते हैं। ऑल दो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बट इनिशियल वाले मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जानने जरूरी है। 5 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नोवस कस्टमर, या फिर प्रेफर्ड कस्टमर कह सकते हो आप इसे। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, इस लेवल पर मैं हूं अभी। ठीक है, ये कुछ लेवल्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी एक 12 डिजिट की यूनिक आईडी बनती है। जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन करते हो आप नोवस कस्टमर बनते हो। सॉरी फॉर द राइटिंग, मुझे पता है खराब है, बट थोड़ा झेल लो आज।
नोवस कस्टमर बनते हो। नोवस मतलब होता है यूनिक। नोवस मतलब होता है यूनिक। कंपनी आपको यूनिक इसलिए कहती है क्योंकि आपको कंपनी फर्स्ट डे से 5% ऑफ देती है हर एक प्रोडक्ट पर। कंपनी आपको फर्स्ट डे से 5% का डिस्काउंट देती है हर एक प्रोडक्ट पर। ठीक है। अब नोवस कस्टमर है आपका लेवल, राइट। अब यहाँ पर ना देखो, दो तरीके के लोग आते हैं। फर्स्ट वन इज जो होते हैं कस्टमर, दूसरे होते हैं जो बिजनेस करने आए हैं। ठीक है, जो बिजनेस करने आए हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट वन इज कस्टमर, सेकंड वन इज बिजनेसमैन, जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस ओनर बनना चाहता है। आप ऑब्वियसली बिजनेस करने आए हो, राइट। तो अब कंपनी को तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा ना कि आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप कस्टमर हो। बट अभी तो करेंटली आप नोवस कस्टमर हो, है ना। कस्टमर है आपके लेवल पे आपका नाम। तो आपको अगर प्रूव करना है कंपनी को कि आप बिजनेस करने आए हो, तो यू हैव टू डू समथिंग। देखो, कंपनी बहुत अच्छी है, प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, कंपनी की प्रोफाइल भी अच्छी है, तो कोई ऐरा गैरा बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर आपको फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास में जाना है, अगर आपको फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मुझे चैट में बताओ एक बार। एग्जाम देना होता है, एग्जाम क्लियर करना होता है, पास होना होता है, हाँ। एग्जैक्टली सेम वे में अब आपको अगर फॉरएवर में स्टार्ट करना है, कस्टमर से बिजनेस ओनर बनना है, कस्टमर से बिजनेस ओनर बनना है, नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, तो आपको एक छोटी सी चीज प्रूव करनी पड़ती है, कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं 2 सीसी। एक छोटा सा टर्नओवर आपको देना पड़ता है। अब आती है मेन चीज कि भाई ये सीसी क्या होता है। व्हाट इज दिस सीसी? सीसी की फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी। ठीक है, या फिर केस क्रेडिट्स। ये दो फुल फॉर्म होती है फॉरएवर की, सीसी की। ठीक है। अब सीसी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी 165 प्लस कंट्रीज में, हर कंट्री का टैक्स अलग होगा, है ना, करेंसी अलग होगी, राइट, दोनों चीजें अलग होंगी हर कंट्री की। तो उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन ना आए, तो कंपनी ने खुद की एक करेंसी बना रखी है, जिसे कंपनी कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट कहती है। क्लियर है? इतना क्लियर है कि सीसी क्यों बनाई है? अगर एक बार क्लियर है तो मुझे हैंड रेस करके बता दो। बहुत सारे लोगों के हैंड रेस हो गए। ओके, चलो हैंड डाउन कर लेता हूँ। ठीक है मैं समझ गया, बस बस मत करो हैंड रेस। हाँ, तो अब सीसी होता क्या है एक्चुअली, हम वो समझ लेते हैं। सपोज करो ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ये समझ लो, एलोवेरा की एक बॉटल जो है, ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को कंपनी ने 100 पॉइंट्स दे रखे हैं, 100 पॉइंट्स दे रखे हैं इस प्रोडक्ट को। ये जो 100 पॉइंट्स है, दिस इज नथिंग बट सीसी। ये जो 100 पॉइंट्स है, ये और कुछ नहीं है, ये सीसी है, केस क्रेडिट है। क्लियर है? गाइज आप सब अटक गए हो मेरी स्क्रीन पे, क्या मैं बिल्कुल, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है आप सबको? मुझे एक बार चैट में यस लिख के बता दो। ठीक है, तो सीसी क्या होता है? 100 जो पॉइंट्स दे रखे हैं, बेसिकली हर प्रोडक्ट को अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो पॉइंट्स जो होते हैं वो सीसी होते हैं। अब लेट्स सपोज 1000 पॉइंट्स जब होते हैं ना, सपोज करो जब 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आपकी 1 सीसी हो जाती है। और 2000 पॉइंट्स में आपकी 2 सीसी हो जाती है। आपने 1 सीसी और 2 सीसी की वैल्यू समझी होगी, एक बार आप मुझे चैट में बताओगे क्या क्या वैल्यू समझी थी आपने? कितने की होती है 1 सीसी और 2 सीसी इंडियन रुपीज में? ओके, हाँ,
19,000 या 38,000, है ना। 19,000 की 1cc, 38,000 लगभग 40,000 रुपीज तक की लगभग 2cc। ठीक है, 1cc की वैल्यू जो होती है वो लगभग 19 to 20 के होती है, और 2cc की होती है 38 to 40 है। ठीक है, ये होती है। अब आपको एक छोटा सा टर्नओवर करना पड़ता है 2cc का। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये छोटा सा टर्नओवर तो नहीं है किसी भी एंगल से, हम कैसे करेंगे। मैं अगर आपको बताऊं मैंने अपनी 2cc 2 दिन में करी थी। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे करी भाई, वो उसके लिए सेक्शन है कल वाला, तो वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, इजिली कर लोगे आप। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं। अब जैसे ही आप 2cc कंप्लीट करते हो, जैसे ही आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। 2cc करते ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हो तो आप बार बार असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे या एक ही बार बनोगे। बार बार बनोगे, एक ही बार, एक बार, राइट। तो अगर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लाइफ में एक बार करना है और 2cc इज इक्वल टू असिस्टेंट सुपरवाइजर होती है, तो डेट मीन्स 2cc भी लाइफ में एक ही बार करनी है। क्लियर है, आपको 2cc लाइफ में एक ही बार करनी होती है। आप एक बार करने के बाद कंपनी को प्रूव कर देते हो कि आप इस बिजनेस में, मतलब इस कंपनी में बिजनेस करने आए हो, और कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देती है या कंपनी का बिजनेस ओनर बना देती है। ठीक है, अब यहां से आपका मेन वर्क शुरू होता है, दैट इज टीम बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग। अब आपके दिमाग में आएगा नेटवर्क बिल्डिंग या टीम बिल्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उससे अकेले करके नहीं हो सकता क्या कुछ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक चीज समझी होगी, टाइम लेवरेज। लेट्स सपोज एक शॉप है, ये आपकी शॉप है। ठीक है, आपने एक शॉप खोल रखी है फास्ट फूड कॉर्नर नाम से, जिसमें आप 12 घंटे काम करते हो। ठीक है, और आप महीने का 5 लाख कमाते हो। आपने ज्यादा पैसे कमाए, आपने सोचा एक और ब्रांच खोल लेता हूँ, आपने एक और ब्रांच खोली फास्ट फूड कॉर्नर नाम से। आप वहां पे भी 12 घंटे काम कर रहे हो, आपने बंदे रख लिए जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, आप वहां से भी 5 लाख कमा रहे हो। आपने सेम वे में तीसरी ब्रांच खोली, 12 घंटे और 5 लाख। सोचो एक टाइम पे सिर्फ आप 12 घंटे काम कर रहे थे और 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे। अब आपने 3 ब्रांच खोली तो आपका दिन का काम 36 घंटे का हो रहा है, 36 आवर्स का, सिर्फ 12 घंटे का नहीं। और आप दिन का 15 लाख कमा रहे हो। दैट इज टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज इज ब्रेकिंग 24 आवर्स लाइक साइकिल, दैट इज टाइम लेवरेज। आप टाइम बांट देते हो लोगों के साथ। अब अंबानी का अगर मैं एग्जांपल लूं, उसके साथ करोड़ों लोग काम करते हैं, उसका करोड़ों घंटे काम होता है, करोड़ों। दैट्स व्हाई ही इज मल्टी मिलियनर या बिलियनर। समझ रहे हो पॉइंट। अब मेरे को आप खुद बताओ, नेटवर्क बनाकर काम करना आसान है या फिर अकेले काम करना आसान है। व्हाट डू यू थिंक। ऑब्वियसली नेटवर्क बना के। आप अकेले काम कर रहे हो, 10 घंटे काम करोगे, आपने सपोज करो 10,000 कमाए। सेम वे में आपके साथ 100 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपका 1,000 घंटे काम हो रहा है भाई, 1,000 घंटे। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब बात करते हैं कि एएस बनने के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपके क्या फायदे होते हैं। आपका जो पर्सनल बोनस होता है, आपकी एक इनकम अनलॉक होती है यहाँ पे जिसे कहते हैं पर्सनल बोनस, जो कि, नहीं पहले मैं आपको डिस्काउंट बता देता हूँ। जो आपका डिस्काउंट होता है, जो 5% था, वो यहाँ पर 30% हो जाता है। और जो आपकी एक और इनकम अनलॉक होती है जिसे कहते हैं पर्सनल बोनस, जो कि आपको 5% मिलती है। पर्सनल बोनस इज नथिंग बट कैशबैक। कैशबैक क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कोई 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया, अगर आप यूज करना चाहते हो, लेट्स सपोज आपने लिया, अब वो आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लेना ही है। लेट्स सपोज आपने 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया। ठीक है, अब उस पर 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, विच इज 700। एंड उस पे आपको 5% कैशबैक आ जाएगा, जो कि आपको पड़ेगा 650 का। ठीक है, ये 5% कैशबैक आपके पास आता है। उसके अलावा आपकी एक इनकम अनलॉक होती है जिसे कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जो कि आपको 30% मिलती है।
आपकी एक इनकम अनलॉक होती है, जैसे कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जो कि आपको 30% मिलती है, सॉरी, हाँ 30% मिलती है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी इंसान को स्टार्ट करा रहे हो, सॉरी 25% मिलती है। अगर आप किसी इंसान को स्टार्ट करा रहे हो तो वो इंसान से 1 सीसी कर रहा है चाहे 2 सीसी कर रहा है, आपको उसका 25% आता है। लेट्स सपोज अगर किसी इंसान ने आपके साथ लाइक स्टार्ट करा, सो यू विल बी गेटिंग 7,000 रुपीज ऑफ इट। क्लियर है? अगर आपने 10 लोगों को स्टार्ट कराया तो आप 70,000 तो खुद ही कमा लोगे, अगर 10 लोगों ने आपके साथ 2 सीसी करी। अब वो 10 लोगों ने आपके साथ 2 सीसी करी, अगर एक बंदा 2 सीसी कर रहा है तो 10 लोगों ने कितनी करी? अगर एक बंदे से 2 सीसी आ रही है तो 10 लोगों से कितनी सीसी आई? एक बार मुझे चैट में बताओ। 20 सीसी। द मेन थिंग इज कि 20 सीसीज भी आपके अंडर काउंट होती है, जिससे आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अगला लेवल जो होता है वो होता है सुपरवाइजर लेवल, जो कि आपको 25 सीसी करने पर मिलता है। अब वो चीज तो आप अकेले नहीं कर सकते। अब ये 20 सीसीज आपकी टीम से हो गई, क्या 5 सीसी नहीं हो सकती टीम के साथ? और ऑब्वियसली हो सकती है। ऐसे करके आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। अब जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो, सुपरवाइजर बनने के बाद आपकी जो डिस्काउंट है वो 30% हो जाता है, आपका पर्सनल बोनस 8% हो जाता है, और आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस जो होता है वो आपका यहाँ पर 33% हो जाता है। मतलब अगर आप एक इंसान को स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल बी गेटिंग 8,500 रुपीज। अगर आप सेम वे में 10 लोगों को स्टार्ट कराओगे, 85,000 तो आप खुद ही कमा लोगे। ठीक है, ये होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है कि आप खुद काम कर रहे हो और खुद कमा रहे हो। लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हो जैसे। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक और इनकम अनलॉक होती है, जिसे कहते हैं वॉल्यूम बोनस, जो कि होती है पैसिव इनकम। वॉल्यूम बोनस इज नथिंग बट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा कमा रहे हो। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूं मैं, रेंट। है ना, आपने कहीं पे रेंट दे रखा है, कि रेंट पे चढ़ा रखा है, आप काम तो नहीं कर रहे बट यू आर गेटिंग द मनी, सो दिस इज पैसिव इनकम। सो लेट्स सपोज आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। अब पैसिव इनकम को देखो कैलकुलेट करने का मैं पहले तरीका बता देता हूँ। पैसिव इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वॉल्यूम बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका होता है हायर लेवल का वॉल्यूम बोनस माइनस लोअर लेवल का वॉल्यूम बोनस। हायर लेवल क्या है हमारा? सुपरवाइजर लेवल। और लोअर लेवल हमारा क्या था? असिस्टेंट सुपरवाइजर। है ना, यहाँ पर आपका पर्सनल बोनस क्या है? 5%। और वॉल्यूम बोनस यहाँ पर क्या है आपका? सुपरवाइजर लेवल पर 8%। तो 8 - 5% आपका होता है 3%। तो आपको 3% पैसिव इनकम आती है। अब 3% कितना होता है, कितनी आती है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज आप एक सुपरवाइजर हो और आपके फ्रंट में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ठीक है, 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं आपके फ्रंट में। ठीक है, एक बंदा लेट्स सपोज अपनी टीम के साथ मिलके 2 लाख का टर्नओवर कर रहा है, एक 3 लाख का कर रहा है, एक 4 लाख का कर रहा है, एक 1 लाख का कर रहा है, एक 0 कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर टोटल मिला के आपका होगा लगभग 10 लाख। आपका कितना भी टर्नओवर होता है टीम में, कितना भी, आपको उसका 3% आएगा, विच इज 10 लाख का 3% होता है लगभग 30,000 रुपए। लगभग 30,000 रुपए। अब कितना भी टर्नओवर आपकी टीम में होगा, आपको उतना वॉल्यूम बोनस मिलता है। वॉल्यूम बोनस क्लियर है सबको? क्लियर है? एक बार मुझे चैट में बता दो। अच्छा, आप सबको चीजें समझ आ रही हैं? आई नो थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, बट आई गेस आपको चीजें समझ आ रही है। ओके, सबको आ रही है, बढ़िया है। अब अगला लेवल जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर होता है। असिस्टेंट मैनेजर करने के लिए आपको 75 सीसीज करनी होती है। यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट होता है वो 30% ही रहता है। आपका पर्सनल बोनस जो होता है वो यहाँ पर 13% हो जाता है। और आपका जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस है
वो यहाँ पर 38% हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी इंसान को स्टार्ट करा रहे हो तो आप लगभग 10,000 रुपए तो खुद ही कमा रहे हो एक बंदे को स्टार्ट करा के। लेट्स सपोज अगर आपने 10 लोगों को स्टार्ट करा है, 1 लाख तो आप खुद ही अर्न कर सकते हो एक्टिव इनकम। आप 5 को करा दे तो 50,000। बुरा तो नहीं लगेगा आई गेस कि भाई 50,000 कमा लिए मैंने, अगर 5 लोगों को भी स्टार्ट कराया आपने। रोओगे बैठ के? नहीं। ठीक है, अब वॉल्यूम बोनस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है। वॉल्यूम बोनस यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अभी याद है? फॉर्मूला बताओ मुझे एक बार चैट में, क्या बताया था मैंने? कैमरा में बता रहे हैं कुछ लोग, बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो यार। हाँ, हाई लेवल माइनस लोअर लेवल। तो आपकी टीम में देखो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो सुपरवाइजर भी होगा कोई ना कोई, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा कोई ना कोई। हायर लेवल आपका क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। 13% असिस्टेंट पहले हम असिस्टेंट सुपरवाइजर का देखते हैं फिर सुपरवाइजर का देखते हैं। 13 माइनस 5%, 8% आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है। 13 माइनस 8%, 5% आपको एक सुपरवाइजर से आता है। आप खुद सोचो, मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको इतनी पैसिव इनकम बताई थी, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर आप कितनी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो? सुपरवाइजर की टीम सोचो कितना टर्नओवर करती होगी। तो एक लाइक एवरेज असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो 70-75 हजार रुपए महीने का कमा लेता है आराम से। ठीक है, अगला मैनेजर लेवल। ये एक तरीके से ड्रीम लेवल होता है। ये आप 20 सीसीज करते हो तब क्वालिफाई करते हो। यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट होता है वो 30% ही रहता है। पर्सनल बोनस जो होता है वो 18% हो जाता है। और जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है वो यहाँ पर आपका 43% हो जाता है। 43%, मतलब अगर आप किसी इंसान को स्टार्ट करा रहे हो तो लगभग 12,000 रुपये आप खुद अर्न कर सकते हो एक इंसान को स्टार्ट कराने से। अगर आप 10 का कराओगे तो लाइक 1,20,000, 5 का भी कराते हो या 4 का भी कराते हो, लगभग आप खुद से ही 40,000 50,000 खुद से कम मेहनत करके भी कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं टीम की। ड्रीम लेवल ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव्स अनलॉक होते हैं। अब टीम में आपको वॉल्यूम बोनस आता है। आपकी टीम में देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे और मैनेजर भी होंगे। राइट, असिस्टेंट सुपरवाइजर 18 हमारा क्या है अभी? हायर लेवल। मैनेजर लेवल किस इसका क्या है? पर्सनल बोनस 18। 18 माइनस 5 आपका होता है 13%। 18 माइनस 8 आपका होता है 10%। 18 माइनस 13 आपका होता है 5%। और आपको मैनेजर लेवल से भी 6% आता है। क्या मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है कि आप कितना कमा सकते हो पैसिव इनकम? एक नॉर्मल मैनेजर लगभग लगभग 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख से तो ऊपर कमा ही लेता है। 6 फिगर्स टच कर लेता है आराम से। अब ये ड्रीम लेवल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें अनलॉक होती है। यहाँ पर आपकी एक इनकम अनलॉक होती है, एक इंसेंटिव अनलॉक होता है जिसे कहते हैं कार प्लान। नाउ व्हाट इज कार प्लान? कार प्लान कंपनी आपको आपकी मंथली इनकम के अलावा मंथली क्रेडिट करता है, जो कि 3 लेवल पे आपको मिलता है। जो भी लेवल आप क्लियर करते हो, अचीव करते हो, उसके हिसाब से। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पे आपको 26,000 रुपीज मिलते हैं, लेवल 3 पर 39,000, और लेवल 2 पर 39, और लेवल 3 पर 52,000। आप जो भी लेवल क्वालिफाई करते हो वो इनकम, वो अमाउंट आपके अकाउंट में आपकी मेन इनकम के अलावा आती है। अब इससे आप कार ले सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा भाई इतने में कौन सी कार आती है? रिमोट कंट्रोल कार लेनी है क्या? साइकिल लेनी है? नहीं। अगर मैं कहूँ ये आपको 36 महीने तक मिले, 36 मंथ्स, 3 साल तक, फिर आप एक बार भी कोई भी क्वालिफाई करते हो तो आपको लगभग 36 मंथ्स तक वो इनकम आती है। अगर आपने सपोज करो लेवल 3 करा है और आपको 36 महीने तक आ रही है, 3 साल तक आ रही है, इसका कैलकुलेशन लगभग लगभग होगी 19 लाख रुपए। 19 लाख में आ सकती है कार? आ जाएगी। अगली बात करते हैं टूर्स की। कंपनी आपको 3 टूर्स प्रोवाइड करती है।
मैं तो मेनली टूर्स की वजह से आया था, सीधी बात बोलूँ तो, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करता हूँ। और मुझे जब पता चला फॉरएवर ही खुद ट्रैवलिंग प्रोवाइड करती है, ऊपर से इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतनी अच्छी कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट सब अच्छा है, तो वो तो सोने पे सुहागा था मेरे लिए। बट मेरा मेन था टूर्स। कंपनी 3 ट्रिप्स आपको प्रोवाइड करती है, 2 इंटरनेशनल जिसका नाम होता है EMR और ग्लोबल रैली, और एक होती है डोमेस्टिक जो कि होती है मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, ये आपको 3 टूर्स कंपनी देती है, और ये तीनों टूर्स आपको जहां भी आप जाओगे उस जगह का बेस्ट होटल सर्च करके रख लेना। अगर आप अगले दिन वहां ना मिले, मेरा नाम शशांक नहीं, आप बेस्ट होटल में स्टे कराती है कंपनी। कंपनी की जो हॉस्पिटैलिटी है वो आप लाखों रुपए खर्च कर लो ना खुद से, तब भी नहीं ले पाओगे, इतना कुछ देती है कंपनी। आप देखो इतना कुछ मिल रहा है, खर्चा तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ होता है आपका खर्चा, आपको बस एयरपोर्ट तक टैक्सी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वो तो कर ही लोगे। बाकी सब कुछ कंपनी खुद करती है A to Z। ठीक है, अब बात करते हैं अगली इनकम की, जो कि सबसे बड़ी इनकम है, दैट इज चेयरमैन बोनस, जो कि आपको ग्लोबल रैली पे मिलती है। जो ये टूर होता है ना इंटरनेशनल, वहां पर आपको मिलती है ग्लोबल रैली पे चेयरमैन बोनस। ये भी 3 लेवल में होता है। अब ये होता क्या है, कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर हुआ होता है ना पूरे साल का, उसका कंपनी 3% लोगों में बांट देती है। 3% लोगों में बांट देती है, मतलब जो भी क्वालिफाई करता है उसमें। और ये आपकी मंथली इनकम के अलावा ईयरली बोनस आपको मिलता है, साल में एक बार मिलता है अगर आपने क्वालिफाई करा है। ये 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे पिछले साल कंपनी का टर्नओवर हुआ था $4 बिलियन का, उसका 3% लोगों में कंपनी ने बांट दिया। अब लेवल 1 में आपको कितने मिलते हैं, लेवल 1 में आप लगभग 2 लाख से लेकर 50 लाख तक कमा सकते हो, जो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। लेवल 2 में 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक आप कमा सकते हो। और लेवल 3 में 2 करोड़ से लेकर इन्फिनिटी जितना भी आपका चेक जाएगा। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अभी तक ये हाईएस्ट, फर्स्ट टाइम इंडिया में, फर्स्ट टाइम पिछले 24 साल में ग्लोबल रैली हुई थी। पिछले 24 साल में फॉरएवर ने फर्स्ट टाइम इंडिया में ग्लोबल रैली करी। और इस बार तो मैंने खुद लाइव देखा। एक इंसान है रॉल्फ किप नाम से, सर्च कर लेना चाहे, रॉल्फ किप नाम है उनका, सॉरी फॉर द राइटिंग। रॉल्फ किप नाम है, पिछले इतने सालों से फॉरएवर में वो टॉप पर रहे हैं। और इस साल उनका जो चेयरमैन बोनस था वो एक सिंगल चेक था 16 करोड़ रुपए का। आई नो हजम नहीं होगा, बट सच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कृष्णा सर को भी मिला था, जो कि टॉप 5th लार्जेस्ट चेक था वो कृष्णा अरोड़ा जी का पूरे फॉरएवर वर्ल्ड में, जिसका मैं रिवील नहीं करूंगा। बट ऐसा समझ लो कि आप उसमें 2 लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो। ठीक है, अब आगे आगे करते हैं। तो ये सब था चेयरमैन बोनस। कैमरा बहुत लोगों के ऑफ हो गए, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ये देखो, मैं आपको ना ये चीजें चमकाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, इट्स जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि हाँ इतना कुछ हो सकता है। और ये सब मैंने ऐसी ही हवा में बातें नहीं करी, पहले आपको सारे प्रूफ प्रोवाइड करे कि हो सकता है तभी हो रहा है, राइट। बाकी अचीवर्स क्लब आपको समझ आ गया होगा, अचीवर्स क्लब क्या है। अचीवर्स क्लब एक सोसाइटी है। कृष्णा सर ने जब फॉरएवर को स्टार्ट करा था, कृष्णा सर और तरंग सर ने, तो जो उन्होंने टीम बिल्ड करनी, नेटवर्क बिल्ड करा, उसका नाम, उस टीम का नाम उन्होंने अचीवर्स क्लब रख दिया। एंड अचीवर्स क्लब पिछले 5 साल से नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। हमें सिखाने वाले लोग, हम टॉप वाले लोगों से सीखते हैं। पिछले साल भी टॉप 10 में से टॉप 7 लोग अचीवर्स क्लब के ही थे फॉरएवर में। पिछले 5 साल से कृष्णा सर नंबर 1 पर है, और पिछले 5 साल से टॉप 3 फॉरएवर इंडिया के अचीवर्स क्लब के ही रहते हैं। सो दिस इज द थिंग। आप सोचो, बेस्ट प्लेटफॉर्म में आए इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें भी बेस्ट कंपनी में आ गए, उसमें भी बेस्ट टीम में आ गए, और उसमें भी बेस्ट लोगों के साथ काम करोगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको 2-3 चीजें और दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरी बैंक स्टेटमेंट दिखा दूं एक बार, चलेगा? क्या कह रहे हो, पूछने की बात थोड़ी है ये। तो एक बार आप कैमरा ऑन कर लो, मैं दिखा देता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ ना कि आप देख भी रहे हो या नहीं। अच्छा, ये मैंने ना
सितंबर के टाइम पे रिकॉर्ड करी थी, ठीक है, लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था, तो उस महीने का चेक था ये मेरा। आप देख लो। अब बार बार तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा, अभी का तो नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि अभी मैं मैनेजर लेवल पर हूँ, तो खुद ही सोच लो, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट लेवल का ही दिखा देता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था, कि आप मेहनत करके कितना कमा सकते हो। चेक कर सकते हैं 15 सितंबर हो, हम डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं, 15 सितंबर हो चुकी है, और मेरे को फॉरएवर से मेल आई थी कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले। आप देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो, और मेरे को मेल आई थी बोनस की, जो मैंने अर्न करा है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डेट यू हैव अर्न ग्रोस बोनस ऑफ 65,000 रुपीज़ 269 रुपीज़, और मेरा TDS भी कटा था 3295 रुपीज़ का। और उसके बाद जाकर मुझे मेरे जो अमाउंट है वो 15 तारीख को क्रेडिट होने वाली थी मेरे उसमें अकाउंट में। आप देख सकते हो, लिखा है ऑल्दो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट ऑन 15 सितंबर, राइट। तो आज मेरे को नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, एक बार नोटिफिकेशन भी हम चेक कर लेते हैं। फॉरएवर की तरफ से मेरे को क्रेडिट हुए हैं पैसे 61,974, आप देख सकते हो 61,974। उसके बाद चलो मैं अपना एक बार बैंक अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ओके, मेरे 2 बैंक अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे मैं फॉरएवर में मेरा जिससे कनेक्टेड है। आप देख सकते हो फॉरएवर से मुझे 61,974 रुपीज़ आ रखे हैं। ये सब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, कोई प्रूफ तो रहा होगा जो मैं, अब रहता है मुझे दिखाना, कोई तो प्रूफ सब दिखा दिया। बैंक स्टेटमेंट से लेकर, गवर्नमेंट से लेकर, प्रोडक्ट से लेकर, प्रोफाइल से लेकर, सब कुछ A to Z सब मैंने दिखा दिया। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली दिखाई, कुछ गलत तो नहीं दिखाया? अब भरोसा है, पैसा भी आता है भाई। अब 2-3 चीजें और चेक करा देता हूँ, फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? देखो, ये फॉरएवर का खुद का पेज है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो इंस्टाग्राम पर। और यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हमारी जो ग्लोबल रैली हुई थी, जो इवेंट हुआ था, सारी चीजें। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था, कृष्णा सर टॉप 10 में भी रहते हैं ग्लोबली। तो हर बार, हर हर महीने टॉप 10 में रहते हैं कृष्णा सर ग्लोबली। सोचो, करोड़ों लोगों में, ठीक है। तो मतलब टीम के उस पे, तो टीम ऑलरेडी इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, तभी वो इतने ज्यादा है, मतलब हर बंदा पैसा कमा रहा है। सो ये आप जाकर चेक कर सकते हो। उसके अलावा कृष्णा सर की भी प्रोफाइल देख लो आप जाकर, कृष्णा सर का भी अगर आप देखना चाहो तो, ही इज द बेस्ट पर्सन जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। एंड ऑनेस्टली बिलीव मी, जितना जितना ये पैसा कमा रहे हैं ना, एक बंदा 7 साल में कमाता है जॉब में, अगर अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ। 7 साल में जितना ही 1 महीने का कमा रहे हैं। बट इनसे ज्यादा हम्बल इंसान नहीं देखा मैंने, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हमेशा हेल्प करते हैं हर चीज में, हमेशा भाई की तरह ट्रीट करते हैं। आप इनकी प्रोफाइल देखो, आप भी इनसे इंस्पायर होगे, आपको भी अच्छा लगेगा। ये फ्लो फॉरएवर ग्लोबल रैली का इनका, इनको चेक मिला था, या फिर इन्होंने, ये ग्लोबल रैली में गए थे तो इन्होंने पूरा वो बना रखा है, पूरा ब्लॉग भी है इनके चैनल पर, जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मुझे दिखा। एक सेकेंड, मैं आपको यही दिखा देता हूँ। एक बार ये रील देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ये स्टेज पे कृष्णा सर को
वो मिला था बोनस, वो आप जाकर चेक कर सकते हो यूट्यूब पर, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी अचीवर्स क्लब का भी पेज है, आप वो भी देख सकते हो जाकर, वहां पर भी आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अचीवर्स क्लब के भी इतने फॉलोअर्स हैं। एंड लाइक आप बेस्ट जगह पर आए हो, ऑनेस्टली जस्ट बिलीव मी। आप चीजें देखोगे, चेक करोगे, कि आपका समझ आ जाएगा कि हाँ, जिस जगह आप आए हो एक्चुअली में बहुत ग्रो कर सकते हो अगर मेहनत करते हो। इनफैक्ट मैंने भी छोटी मोटी चीजें करी हैं, मैं घूम पा रहा हूँ, चीजें खरीद पा रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो, फीडबैक देने हैं तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। इनफैक्ट अचीवर्स क्लब की भी खुद की रिट्रीट्स होती हैं, अचीवर्स क्लब भी आपको ट्रिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो। अचीवर्स क्लब भी ट्रिप्स पर लेके जाता है, अचीवर्स क्लब की भी ट्रिप्स होती हैं। आपको अगर फॉरएवर की ट्रिप्स देखनी है तो आपको व्लॉग्स वगैरह फॉरएवर के मिल जाएंगे यूट्यूब पर। ऑल तो मैं आपको छोटे मोटे स्निपेट्स दिखा सकता हूँ। छोटे मोटे स्निपेट्स आप, ये सब फॉरएवर का ही है, सारी जितनी भी है ये सब आप देखो जाकर, आपको दिख जाएगा पेज पर, आपको सारी स्निपेट्स दिख जाएंगे, सारी चीजें दिख जाएंगी कि हाँ फॉरएवर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। एंड जस्ट बिलीव मी, मैं फिर से कह रहा हूँ, यू आर एट द बेस्ट प्लेस, सो यूटिलाइज इट। जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड हो, उस इंसान को फटाफट से अगले 10 सेकंड के अंदर टेक्स्ट कर दो, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैंप डे 2, तभी आप कल के लिए रजिस्टर हो पाओगे। ठीक है, मैं 10 गिनती गा लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हो। और बाकी आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, उस इंसान को थैंक यू भी बोलना कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका दिया। एंड बाकी आई होप आप अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझो, स्टार्ट करो। बिलीव मी, अगला 1 साल आप अगर यहाँ पर लगे रहे, यू वॉन्ट बिलीव कि आप ही हो। दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।